सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। इससे पूर्व हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। योगा प्रारंभ करने से पूर्व हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के जॉइंट्स व मसल्स में लचीलापन आए और हम आगे के आसनों का अभ्यास अच्छे से कर सकें बिना किसी इंजरी के। तो चलिए आज के सत्र को शुरू करते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आज हम सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के अभ्यास से पूर्व हम कुछ ताड़ासन के लिए प्रिपरेशन आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखें, दोनों पैर आपस में मिले हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे। पुनः श्वास लेते हुए एड़ियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे। एक बार पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और कुछ देर इस स्थिति में बने रहें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेकंड, दोनों पैर के पंजों को सामने की ओर से खोलें, एड़ियाँ मिली हुई। आपके पैर के पंजे वी शेप में रखने का प्रयास करें। यहाँ पर भी हम श्वास लेते हुए दोनों पैर के पंजों पर खड़े होंगे, श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे। एक बार पुनः श्वास लेते हुए एड़ियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे। श्वास लेते हुए एड़ियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियाँ नीचे। इसके उपरांत दोनों पंजों को आपस में मिला लें और एड़ियों को ऊपर उठाते हुए अपने पैर के पंजे को ए शेप में बनाएं। आपके पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ एक दूसरे से दूर। यहाँ पर भी हम श्वास लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः श्वास लेते हुए ऊपर और इस स्थिति में कुछ देर बने रहें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने से एक दूसरे में फंसा लें, हाथों की उंगलियों को। कोहनियाँ सीधी, हाथ सामने की ओर, हथेलियों को उलट दें। श्वास लेते हुए हाथों को व पैर की एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाएं। हाथों को अपने कान के पास या कान के पीछे ले जा सकते हैं। श्वास लें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एड़ियाँ ऊपर और कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य रखें, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लें और दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे नीचे ले आएं। यह ताड़ासन का अभ्यास था। इसे आप अपनी क्षमता के अनुसार दोहरा सकते हैं व स्थिति में बने रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखें, श्वास लें और दाहिने पैर को ऊपर उठाएं। दाहिने पैर के पंजे को दाहिने हाथ से पकड़ें और अपनी बाएं पैर के थाई पर लगाने का प्रयास करें। जब आप संतुलन महसूस करें तब अपने दाहिने हाथ को छोड़ दें और अपनी कमर पर रखें। श्वास लें, श्वास लेते हुए दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में लाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को नीचे कर लें
बायां हाथ कमर पर, दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ें और जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से पैर को नीचे कर लें। इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। दाएं हाथ को कमर पर रखें, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़ें और अपनी जंघा पर लगाएं। जब आप संतुलन महसूस करें तो बाएं हाथ को कमर पर ले आएं और प्रेयर पोजीशन में आएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर कर लें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें। दाएं हाथ को कमर पर रखें, बाएं पैर को नीचे कर लें। यह हमने वृक्षासन का अभ्यास किया। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्धचक्रासन। इसके लिए आप किसी भी एक एंगल में मुड़ सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। हाथों की उंगलियां आगे व अंगूठा पीछे, दोनों कोहनियों को थोड़ा पीछे की ओर मोड़िए। आपकी कोहनियां एक दूसरे की ओर देखती हुई। बैक को थोड़ा सपोर्ट दें। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। जब आप पीछे झुकें वहाँ पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। पुनः एक बार श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। यह अभ्यास हमने किया अर्धचक्रासन। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। इसे भी हम किसी भी एक एंगल से कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के पास सामने की ओर, दोनों पैर मिले हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अगर आपको पैरों में जगह बनानी है तो आप पैरों में नितंब जितनी जगह भी बना सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की ओर झुकें। हाथ सीधे, गर्दन व हाथ एक साथ। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों पर या पैर के पंजों के बगल में आप रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार गर्दन को धीरे से नीचे, श्वास लेते हुए गर्दन व दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सामने की ओर तानिए और लोअर बैक से धीरे धीरे ऊपर उठें। दोनों हाथों को नीचे कर लें। इस अभ्यास के दौरान हम श्वास छोड़ते हुए आगे नीचे की ओर झुकते हैं और श्वास लेते हुए ऊपर आते हैं। यह हमने किया पाद हस्तासन का अभ्यास। अब हम करेंगे कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर लोअर बैक से पीछे की ओर मुड़ें। आपका दायां हाथ पीछे सीधा, बाएं हाथ के पंजे को दाहिने कंधे के ऊपर या दाएं कंधे के सामने रख सकते हैं। गर्दन से पीछे देखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य और श्वास लेते हुए सामने की ओर आ जाएं। इसी अभ्यास को अब बाईं ओर से दोहराएंगे। श्वास लें। आपको इस तरह मुड़ना नहीं है। मैं
साइड एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर लोअर बैक से पीछे की ओर मुड़ें। आपका बायां हाथ सीधा दाएं हाथ के हथेलियों को बाएं शोल्डर पर या बाएं शोल्डर के पास, गर्दन से बाईं ओर पीछे देखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें। यह हमने किया कटी चक्रासन का अभ्यास। इसके उपरांत हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में 3 से 3.5 फुट की जगह बनाएं। दोनों पैर के पंजे को सामने 90 डिग्री या फिर हल्का सा अंदर रखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, व दाहिने पैर के पंजे को ऊपर उठाएं और दाहिनी ओर 90 डिग्री पर घुमाएं। बाएं पैर का पंजा सामने की ओर ही रखेंगे, दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर 90 डिग्री घुमाएं। अपने पेल्विक अगर इस प्रकार से मुड़ा है तो उसे सामने की ओर रखने का प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां सामने की ओर। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर पार्श्व रूप से झुकें। दाएं हाथ को आप अपने पैर पर रख सकते हैं या बगल में, जैसा भी आपको ठीक लगे। गर्दन से बाएं हाथ को ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे कर लें। दाहिने पैर के पंजे को घुटनों को मोड़ते हुए सामने की ओर वापस ले आएं। अब इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर के टोज को उठाते हुए बाईं ओर 90 डिग्री पर सीधा करें। दाएं पैर का पंजा सामने की ओर सीधा रहेगा, थोड़ा सा अंदर रखने का प्रयास करें। पेल्विक को एडजस्ट करें। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। हाथों की हथेलियां सामने की ओर रखें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर झुकें। बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख सकते हैं। दाहिना हाथ सीधा व गर्दन से ऊपर की ओर दाएं हाथ की ओर देखने का प्रयास। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं और उस स्थिति में रुके रहते हैं तो सामान्य श्वास लेते रहेंगे, सामान्य श्वास छोड़ते रहेंगे। श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे कर लें और घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को सामने की ओर ले आएं। कुछ देर यहाँ बने रहें, सामान्य श्वास पर श्वास। किसी भी एक पैर के घुटने को मोड़ते हुए सम स्थिति में आ जाएं। त्रिकोण आसन के अभ्यास के बाद हमें हमेशा उत्कट आसन का अभ्यास करना चाहिए एज ए काउंटर पोज, क्योंकि त्रिकोण आसन के दौरान हमारे हिप जॉइंट्स खुलते हैं, साथ ही में मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इन सभी को रिलीफ करने के लिए हम उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं। उत्कट आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों में अपने हिप्स जॉइंट जितना गैप बनाएं, नितंब जितना गैप बनाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अपने हिप्स को नीचे की ओर झुकाएं। घुटनों को मोड़ते हुए चेयर की भांति बैठने का प्रयास। यह सुनिश्चित करें कि आपके पैर के घुटने पैर के पंजों से आगे की ओर ना जाएं। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लें,
श्वास छोड़ते हुए अपने नितंब को नीचे झुकाएं, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठने का प्रयास चेयर की भांति। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। कमर सीधी, कमर में थोड़ा आर्च, गर्दन सीधी। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे कर लें और शिथिल ताड़ासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में गैप बनाएं, हाथों की हथेलियां सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। शिथिल ताड़ासन का अभ्यास आप खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हर 2 आसनों के बाद या अपनी क्षमता के अनुसार हर एक आसन के बाद कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा विश्राम मिले। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए और सम स्थिति में आ जाएं। यह सभी हमने किए खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास। आप इन्हें सूक्ष्म व्यायाम के बाद दोहरा सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में इन आसनों का अभ्यास करने से आपके बॉडी जॉइंट्स और मसल्स में लचीलापन आता है, जिससे कि आप खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को अच्छे से कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।